Now, third NCERT question of chapter Anatomy in flowering plants. And the question is, explain the process of secondary growth in the stems of woody angiosperms with the help of schematic diagrams. What is its significance? हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंड वन इज डायग्राम्स, थर्ड सिग्निफिकेंस. आपको सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, राइट. सिंपली आपको ये भी आ सकता है सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. थर्ड आपको ये भी आ सकता है कि सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ की थ्योरी बताओ. सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनो ध्यान से. आप इस क्वेश्चन को करने से अपना 3 क्वेश्चंस कवर अप करो. सो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है. अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई सजेस्ट सेकेंड क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखना. उसके अंदर हमने हल्का सा सेकेंडरी ग्रोथ को टच किया हुआ है दैट व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ. बाकी हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ. फर्स्ट प्राइम क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये भाई ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो प्राइमरी ग्रोथ के बाद होगी एंड दैट इज़ टू ऑब्वियस. मैम कुछ और बताओ. ओके सो और कुछ बताते हैं. अब ध्यान से सुनना. एक चीज़ हम एक क्रिस्प सी चीज़ बताते हैं आपको. आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट. पहले प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. इनका काम क्या है, इसको ना आप याद रखने के लिए सेल फैक्ट्री बोल दो कि प्लांट्स के पास एक सेल फैक्ट्री है विच इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसका काम है नए सेल्स बनाना और ट्रांसफ़र करना. ट्रांसफ़र किसको करना, ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र करना, प्लांट की बॉडी को ट्रांसफ़र करना सो दैट वो सेल्स कोई काम कर सके. फैक्ट्री ने सेल बनाया, आगे ट्रांसफ़र होंगे वो सेल्स सो दैट वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर पाएँ. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ने सेल्स फॉर्म किए. फिर ये सेल डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जाते हैं. प्रोसेसिंग होगी इनकी और इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है. जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने जो सेल्स बनाए थे उनकी डिफ्रेंशिएशन हुई, ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर परमानेंट सेल्स. वो सेल्स जिन्होंने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लॉस कर दी और एक पर्टिकुलर फंक्शन गेन कर लिया. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम क्या था, सिर्फ डिवाइड करना, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म ना करना. परमानेंट सेल्स का काम क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना बट डिवाइड ना करना. परमानेंट सेल्स कई बार ये होता है कि परमानेंट सेल्स एक प्रोसेस करते हैं विच इज़ डी डिफ्रेंशिएशन. डी डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा. डिफ्रेंशिएशन क्या थी, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लॉस करना, पर्टिकुलर फंक्शन गेन करना. डिफ्रेंशिएशन का उल्टा मतलब डिवाइड करना स्टार्ट कर देना और पर्टिकुलर फंक्शन लॉस कर देना. सो यहीं से परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स बनाएंगे नए और उनकी होगी रीडिफ्रेंशिएशन. रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना. जैसे ये दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी ग्रोथ में ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आता है. क्लियर हुआ. तो ये एक टॉपिक है जिसका हल्का सा ओवरव्यू हमने किया है. ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ये आप इतना नोट कर लो, ठीक है. इसको हम इरेज कर देते हैं.
Okay, so secondary growth is the formation of secondary tissues from lateral meristems. Most important point, 1 मार्क क्वेश्चन भी कवर हो रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बेसिकली कौन से टिश्यूज हेल्पफुल होते हैं. देन दीज आर लेटरल मेरिस्टेम्स. सेकेंडरी ग्रोथ इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज. सेकेंडरी टिश्यूज मतलब वही रीडिफ्रेंशिएशन से दोबारा टिश्यू बनेगा. प्राइमरी टिश्यू कौन होगा? जो पहली बारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहा है, और जो दोबारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा वो होगा सेकेंडरी टिश्यू. ये डायकॉट्स के अंदर ही पाया जाता है. एक और नीट का क्वेश्चन कवर हो रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या मोनोकॉट्स के अंदर भी होती है? देन द आंसर इज नो, इट इज फाउंड इन डायकॉट्स ओनली. अभी हमें पता है लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम. तो सेकेंडरी ग्रोथ में बेसिकली होगी क्या? इट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द स्टेम. सेकेंडरी टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स. 2 तरह के लेटरल मेरिस्टेम काम आते हैं इसके अंदर. वन इज वेस्कुलर कैम्बियम, अनदर इज कॉर्क कैम्बियम. एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम अब हम आपको मैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोला था कि ये क्वेश्चन समझने के लिए एक बार सेकंड क्वेश्चन की वीडियो देख के आना, नहीं अदरवाइज कॉर्क कैम्बियम थोड़ा सा इसमें इशू होगा आपको यहाँ पर. ओके, सो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? ये हमारे पास सपोज एक वेस्कुलर टिश्यू है, यहाँ पर है फ्लोएम, यहाँ पर है जाइलम. इनके बीच में जो ये मैंने डिफरेंस बनाया है, इट इज वेस्कुलर कैम्बियम. ठीक है जी. सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो हमारे पास जाइलम है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम. ओके, जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम काम करना शुरू करेगा तो ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी नए सेल्स बनाएगा. बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, कैम्बियम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है सेल्स बनाना. ये दोनों डायरेक्शंस में सेल्स बनाएगा, ये इस डायरेक्शन में फिर नए सेल्स आने शुरू होंगे. ओके, सो इसको हम बोलेंगे फिर सेकेंडरी जाइलम. सो यहाँ सेकेंडरी जाइलम, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम. क्लियर हुआ? सो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम 2 तरह के इन्वॉल्व होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर कैम्बियम का क्या काम है? वेस्कुलर टिश्यूज बनाना, सेकेंडरी, जैसे कि हमने किया अभी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. व्हाइल कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स पेरिडर्म. ये हम डायग्राम में देखेंगे दैट व्हाट एक्चुअल इज पेरिडर्म. ओके, सो कॉर्क कैम्बियम का काम क्या है? पेरिडर्म, जो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा. ये हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं. द वेस्कुलर बंडल्स इन डायकॉट स्टेम आर. आपका एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है. सी, वेस्कुलर बंडल्स डायकॉट स्टेम के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज, दीज आर कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन. ओपन जब भी वर्ड आ गया दैट मीन्स दीज वेस्कुलर टिश्यूज हैव कैम्बियम. ओके, सो आपका इसी क्वेश्चन के अंदर एक और 1 मार्क क्वेश्चन कवर हो गया है दैट वेस्कुलर बंडल्स इन डायकॉट स्टेम आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन एंड आर अरेंज्ड इन अ रिंग. ये रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. ऐसे आपको हम आगे देखेंगे डायग्राम में, रिंग की फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं. द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड फेसिक्यूलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. एक और 1 मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल्स मीन्स जो हमने ये किया ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. बिसाइड्स दिस, सम सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज also become meristematic.
Now what is these medullary rays? Let's see the diagram. ये हमारे पास है पहले का डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर. ये आप देख रहे हो, ये है हमारे पास दिस वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम. ये ग्रीन कलर का बीच में है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इनके बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, दीज आर मेड्यूलरी रेज. क्या है ये? मेड्यूलरी रेज. ओके, दिस सेंट्रल वन इज पिथ. मेड्यूलरी रेज समझ में आ गया. Besides this, some cells of medullary rays also become meristematic. अभी इमेजिन करते जाओ, डायग्राम दिखा चुकी हूँ मैं कि फेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ के कहते मेड्यूलरी रेज के सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. मतलब मेड्यूलरी सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे बाय डी डिफरेंशिएशन. क्लियर हुआ? मेड्यूलरी रेज आर परमानेंट टिश्यूज, then they will undergo dedifferentiation and starts dividing or forming new cells, which is why we are saying medullary rays also become meristematic. And now this meristematic tissue is known as interfascicular cambium. So दो terms आ गई, intrafascicular cambium and interfascicular cambium. इंट्रावेस्कुलर बंडल्स के बीच में, इंटर कहाँ से आया है? जो मेड्यूलरी रेज से बना. बोथ दिस कैम्बिया कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट कंप्लीट रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. अब वेस्कुलर कैम्बियम टोटल किसका बना हुआ है? फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का. थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी वो डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या है, जैसे ही दिखा भी देते हैं, ये देखो, जैसे मेड्यूलरी रेज के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुए, अब ये ग्रीन के साथ साथ देखो पूरी एक रिंग बन गई जो कि मेरिस्टेमेटिक है. ये देखो पूरी रिंग बन गई जो कि मेरिस्टेमेटिक है, क्योंकि इनके बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी प्रेजेंट था और ये ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बन गया. सो दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग. ओके, so both these cambia collectively constitutes complete ring of vascular cambium. This ring of vascular cambium divides periclinally to cut off cells. अब सिंपल सी बात क्या है, ये रिंग जो है वेस्कुलर कैम्बियम की, ये दोनों डायरेक्शन में सेल्स बनाएगी, ऑन द इनर साइड एंड ऑन द आउटर साइड. जो सेल्स आउटर साइड पर बनेंगे वो होगा सेकेंडरी फ्लोएम, और जो इनर साइड पर बनते हैं वो होता है सेकेंडरी जाइलम. एंड जो हमारे पास ये रिंग है, वेस्कुलर कैम्बियम वाली जो रिंग है, ये इनर साइड पर ज़्यादा एक्टिव होती है, जिससे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा कंपैरेटिव टू सेकेंडरी फ्लोएम. सो सेकेंडरी जाइलम ये बन गया हमारे पास. द सेल्स कट ऑफ एंड आउटर साइड आर सेकेंडरी फ्लोएम and inner side are secondary xylem. Amount of secondary xylem cut off is more than secondary phloem, and thus the formation of secondary tissue increase in girth or diameter. जैसे ही हमारे पास ऐसे सेल्स बनते जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो देखो डायमीटर बढ़ रहा है ना ऐसे, क्योंकि नए सेल्स ऐसे ही बन रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये ऐसे डायमीटर में इंक्रीज होता जाता है. The structure of secondary xylem and secondary phloem is similar to that of primary xylem and primary phloem. Very important point. That may also be a question of need. कि क्या secondary xylem और secondary phloem की structure अलग होती है? Then the answer is no. The structure of secondary xylem and secondary phloem is similar to that of primary xylem and primary phloem. With the increase in secondary tissue, the primary xylem and primary phloem get crushed. This point is little bit confusing, so let me explain to you guys here. ये हमारे पास देखो रिंग है. अब देखो डायमीटर इंक्रीज होने की भी एक हद है, मतलब एक लिमिट है कि डायमीटर कितना इंक्रीज होगा. अब जैसे जैसे हमारे पास यहाँ नए सेल्स बनेंगे, इमेजिनेशन चाहिए आपकी यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर सेल्स बनते जाएंगे, ये रिंग इस साइड बनाएगी, तो होगा क्या, यहाँ सेकेंडरी जाइलम पाइल अप होता जाएगा
और जो प्राइमरी जाइलम था वो सेंटर में आता जाएगा। अब देखो धीरे धीरे और सेल्स बनेंगे, प्राइमरी जाइलम को और पुश किया जाएगा और नई सेकेंडरी जाइलम आएगा, तो धीरे धीरे करके प्राइमरी जाइलम सेंटर में क्रश होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। सिमिलरली अब हमने क्या किया कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग है वो इनर साइड पर ज़्यादा एक्टिव है, तो जो आउटर साइड है इस साइड सेल्स बनेंगे, तो ये चीज़ जो है ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगी क्योंकि डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जब ये इस दूर दूर जाना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा, तो हमारे पास जो प्राइमरी फ्लोएम था वो भी क्रश होना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये देखो विद द इंक्रीज इन सेकेंडरी टिश्यू द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम गेट क्रश्ड। The ray initials of vascular cambium ring divide by tangential divisions and add new cells। वही है vascular cambium जो है वो डिवाइड करता जाएगा और न्यू सेल्स बनाता जाएगा। जो न्यू सेल्स हैं वो दोनों साइड पे थोड़े टाइम के लिए मेरिस्टेमेटिक रहेंगे और उसके बाद वो पैरेनकाइमेटस मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन गेन करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा और सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज होंगी, जैसे हमने पहले किया। से प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, बीच में क्या था मेड्यूलरी रेज। सिमिलरली सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है और बीच में सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज होगी। दे आर यूजुअली 1 to few layers in thickness and 1 to several layers in height. The medullary rays form the radial system responsible for radial conduction of solutes. That's okay. They maintain connection between pith and their cambium. Okay, हमारे पास जो एक्टिविटी है कैम्बियम की वो सीजन के साथ चेंज होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है ये सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती है। स्प्रिंग सीजन में, जो कि एक अच्छा टाइम माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। हैंस इस टाइम पर जो वुड होती है उसके बीच में पोर्स होते हैं, उनका वाइड ल्यूमन होता है। और जो हमारे पास कैम्बियम रिंग होती है उसका ऑटम टाइम पर वो लेस एक्टिव होती है और इस टाइम पर जो वुड होती है उसका ल्यूमन नैरो होता है। तो इसी वे से हम इसको स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड में जो वुड बनेगी उसका ल्यूमन वाइड होगा और जो ऑटम सीजन में बनेगी उसका जो हमारे पास ल्यूमन होगा वो नैरो होगा। In order to increase in girth and prevent harm on the rupturing of outer ground tissues due to the formation of secondary vascular tissues, dicot stem produces a cork cambium or phallogen in the outer cortical cells। कहते हैं कि हमें पता है जैसे जैसे गिर्थ इंक्रीज हो रही है तो जो आउटर ग्राउंड टिश्यू है, एपिडर्मिस हो गया, आउटर कॉर्टेक्स हो गया, उसको सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के बनने से हार्म हो सकता है। इसीलिए प्लांट्स कॉर्क कैम्बियम बना लेते हैं ताकि सारे का सारा एपिडर्मल ग्राउंड टिश्यू वेस्ट ना हो जाए। वो कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं जिसे फैलोजन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फैलोजन। इन द आउटर कॉर्टिकल सेल फैलोजन डिवाइड करेगा दोनों साइड पर, वही ये हमारे पास फैलोजन आ गया, ये दोनों साइड पर सेल्स बनाएगा, आउटर साइड इनर साइड। इनर साइड पर ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, आउटर साइड पर ये कॉर्क बनाता है। ये हम सेकंड क्वेश्चन में सारा करके आ चुके हैं, ठीक है जी। सो इन तीनों लेयर्स को ही मिलकर हम पेरिडर्म बोलते हैं। ये भी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट, इट एड्स टू द गर्थ ऑफ द प्लांट, दिस प्रोवाइड सपोर्ट टू इंक्रीजिंग वेट ऑफ एरियल पार्ट्स ड्यू टू ग्रोथ। अब हमें पता है अगर प्लांट का मेन स्टेम ही पतला होगा तो जो उसकी साइडवेज ब्रांचेस हैं क्या वो ये हैंडल कर पाएगा, उसके वेट को सपोर्ट मिलेगा? नो। साइडवेज ब्रांचेस को, एरियल पार्ट्स मतलब फ्रूट्स हो गए या साइड ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, उनके पार्ट्स को ग्रोथ सपोर्ट देने के लिए हमें गिर्थ चाहिए स्टेम की। नंबर 2,
ये कॉर्क बनाता है, ठीक है, ये कॉर्क बनाता है। जो आउटर पर आप देखते हो ना ट्रीज, कभी कोई ट्री देखा होगा, स्टेम देखा होगा, उसके ऊपर से एक वुडी सी लेयर ना पतली पतली सी उतर रही होती है, वो कॉर्क होती है। ये इसका ट्री का इंटीरियर प्रोटेक्ट करती है हीट से, कोल्ड से, इन्फेक्शन से। नंबर 3, ये न्यू वैस्कुलर टिश्यूज ऐड करती रहती है, जिससे जो पुराने हो गए नॉन फंक्शनल वो खत्म होते जाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर सेकेंडरी ग्रोथ। ये हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी है, ये जाइलम है, ये फ्लोइम है, ये उनके बीच में वैस्कुलर टिश्यू है। ये दोनों उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये मेड्यूलरी रेज है। मेड्यूलरी रेज ने डिवाइड करना शुरू किया, मतलब मेरिस्टेमेटिक बनी, तो पूरा रिंग बन गया ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। उसके बाद जो हमने रे इनिशियल्स किए थे, ये रे इनिशियल्स बन रहे हैं, मतलब कि ये हो क्या रहा है, ये हमारे पास बीच में वेस्कुलर कैम्बियम, ये रिंग आ गई वेस्कुलर कैम्बियम की, और ये हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोइम, और ये हमारे पास रे इनिशियल्स। ये रे इनिशियल्स थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू व्हाट, मेड्यूलरी रेज, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोइम है, ये कैम्बियम रिंग है, ये कैम्बियम रिंग है, सॉरी पहले मैंने मार्क गलत कर दिया ना, ये कैम्बियम रिंग है, ये सेकेंडरी फ्लोइम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, और ये प्राइमरी जाइलम। ओके, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोइम, ये सेकेंडरी सॉरी ये प्राइमरी फ्लोइम, ये सेकेंडरी फ्लोइम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये बीच में वैस्कुलर रिंग। ये दीज आर रे इनिशियल्स जो कुछ टाइम बाद मेड्यूलरी रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये था हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपने कुछ क्वेरीज के आंसर लेने के लिए, टॉपिक्स क्लियर करने के लिए आप वॉइस कॉल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो गूगल प्ले पर आपके लिए अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर, और या फिर अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। थैंक यू।